Good morning, student of class 11. So, 11th class. So, student of 11th class. Previously, we completed chapter number 3. फोर्थ बेटा अपने सिलेबस से डिलीट हो चुका है. हम चैप्टर 5 में बात करेंगे. क्लास 11 चैप्टर नंबर 5, that is complex number. ठीक है. But a complex number, what is a complex number? Complex number is the form of complex number. बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y. आयोटा y. इसमें जो x होता है ये बेटा होता है रियल पार्ट, जो y वाला है जिसमें आयोटा लगा होता है वो क्या होता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट. तो z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y. तो ये तो रियल पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट होते हैं. दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी. तो एक्चुअल में ये इसमें आयोटा क्या होता है बेटा? आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस, यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस. तो आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस वन. आयोटा की पावर 4 क्या होगा? प्लस 1. इसके हेल्प से कुछ भी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. पहली चीज. अब देखिए जरा, अब आप ये मान लें कोई भी नंबर्स अगर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में, वो सारी क्या होती है? इमेजिनरी नंबर्स ही होती हैं. वो सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, इमेजिनरी नंबर. जैसे सपोज कीजिए आपके पास में क्या आ गया? रूट ऑफ माइनस. तो आप जब तो क्या लिखोगे? 2 इंटू माइनस. तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर. आयोटा का रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 2. तो इस तरह रूट की फॉर्म में कोई नंबर होती है, रूट में नंबर हो और अंदर क्या हो? नेगेटिव नंबर हो, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ये बेटा क्या होगा? ये इमेजिनरी पार्ट होगा. रूट में अगर नेगेटिव दिख जाए मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया. ठीक है. अब देखिएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरा क्या होता है? पोलर फॉर्म. ठीक है. पोलर फॉर्म क्या होता है? इसमें हम राउंड्स को करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे. पहले पोलर फॉर्म इस पे बात कर लेते हैं. तो देखिए जरा, तो समझे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दें इस पे. कॉम्प्लेक्स नंबर की टू फॉर्म होती है. एक क्या होती है? ज्योमेट्रिक फॉर्म. दूसरी क्या होती है? पोलर फॉर्म. सो ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? z इक्वल टू क्या होता है? z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस y. पोलर फॉर्म बेटा हमारे पास क्या होता है? दूसरी होती है पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से. जहां r को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस. और थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट. आप देखिए आर्गुमेंट और मॉडुलस हम निकाले कैसे? ये है ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये इसी की क्या है? पोलर फॉर्म. बेटा दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप देखिए r और थीटा कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन क्या लिया? फर्स्ट एंड सेकंड. तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x प्लस आयोटा y क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस आयोटा क्या हो गया? sin. कंपेयर करेंगे
x इक्वल टू क्या हो गया r cos थीटा इक्वेशन नंबर थर्ड, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट बेटा इमेजिनरी पार्ट की क्या होगा, दैट्स क्लियर। ओके, देन आफ्टर जब हमने कंपेयर किया तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को बेटा इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। देन आफ्टर वी कैन राइट डाउन स्क्वायरिंग and adding of equation number थर्ड एंड फोर्थ। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशनों का, तो देखिए जरा लेफ्ट लेफ्ट से स्क्वायरिंग और एड होगा और राइट बेटा राइट से स्क्वायरिंग और उसका एडिशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल तो आर स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो r होता है इससे r को हम क्या बोलते हैं का मॉडुलस, यानी कि मॉड ऑफ z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला बन गया मॉडुलस के लिए। अब बेटा थीटा क्या होता है, थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट पे बात करते हैं, समझ लो अब थीटा की वैल्यू देखो कैसे, इससे हम इरेज कर रहे हैं। अब राइट किया अपन बेटा राइट किया डिवाइड इक्वेशन नंबर फोर्थ बाई थर्ड, तो ये क्या आ जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस, आर से आर क्या हो गया y बाई एक्स क्या आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स y। ये थीटा को हम क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। ओके, तो ये थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट, आर क्या होता है मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है, दूसरी पोलर फॉर्म। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उस पर हमने चर्चा की। दूसरा हमने क्या किया कि इसका जो मॉडुलस आया, जो r का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कैसे बना उस पर बात की, आर्गुमेंट कैसे बना उस पर बात की। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो हम उस प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की देखिए, ठीक है। और उसके पहले हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और देखिए जरा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स समझ लो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू क्या है x प्लस y, इससे कंजुगेट की बात करें z बार
तो x और इसको चेंज कर दें, क्या होगा x माइनस क्या हो जाएगा f। मतलब किसी भी का कंजुगेट जो होता है उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन को हम चेंज कर दे, प्लस हो तो माइनस हो तो कर दे, माइनस हो तो प्लस कर दे, तो वो क्या होता है इसका कंजुगेट। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।